प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में मेरा ख्याल है बहुत सारे साथी जानते होंगे, जगजीत सिंह डल्लेवाला, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, और मेरे साथ बैठे हैं ऋषिपाल अमावता जी, उनके आगे संदीप गिड्डे जी महाराष्ट्र से हैं, कारण बराड़ जी हमारे पंजाब से हैं, इधर इंद्रजीत सिंह जी हरियाणा से, और युद्धवीर जी को मेरा ख्याल है दिल्ली सारी जानती होगी। तो आज की जो हमारी पीसी है, आज की जो बैठक हुई है, 2 बैठकें हुई हैं, पहले पंजाब की हुई है, उसके बाद ये पूरे देश लेवल की बैठक हुई है। बड़े दुख से हमें ये बात बतानी पड़ रही है आपको कि आज तक जितना हम दिल्ली आकर आंदोलन लड़ना शुरू किया है, पीछे से बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक आते आते आज की इस डेट में पहुँचते पहुँचते हमारे लगभग 13-14 किसान, रोज एक किसान की एवरेज आ रही है, शहीद हो रहा है। सबसे पहली बैठक में हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है आज की बैठक में पंजाब में, और उसके बाद जो देश लेवल की ये बैठक हुई है, इस बैठक में उन सभी को श्रद्धांजलि भेंट करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो कार्यक्रम दिया है, वो पूरे देश में गांव-गांव में हम 20 तारीख को हमारे सभी जो आज तक के किसान आंदोलन के शहीद हैं, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी। पीछे के जो कार्यक्रम है आपने सभी देखा है, वो हमने दिया था कि वो जयपुर का जो रोड आ रहा है हाईवे, वो ब्लॉक करने का जो कार्यक्रम था हमारा प्रोग्राम, वो आप सभी ने देख लिया, वो हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात, पूरे देश के लगभग 350 जिलों में ये जो हमारा धरना प्रदर्शन करने का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने का जो प्रयास था, हमारा जो कार्यक्रम प्रोग्राम दिया था, वो सफल हुआ है, अच्छी तरह, बहुत बढ़िया हुआ है। तो हमारी ओर से इतनी सी बात ही है। अब हमारी आगे की बात हमारे भाई ऋषिपाल अमावता जी, आप प्रेस को संबोधन करेंगे। सभी साथियों को, प्रेस वाले भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं। आज ये आंदोलन जो हमारा चल रहा है, पूरा देश के किसान, आप देख ही रहे हैं कि इस देश में ऐसी सरकार चल रही है जो किसान विरोधी सरकार है, तानाशाही के दम पर इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश का किसान जाग चुका है। आज ये पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे देश का आंदोलन हो चुका है और लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। और हमारी एक ही बात है, मैं बार बार, अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापस ले, जब किसान बात करने के लिए तैयार होगा। इसकी बात घोषणा सरकार करे कि ये अध्यादेश वापस ले। ये अध्यादेश जो लिए गए, इन्होंने जो बिल्कुल अध्यादेश जो आए बगैर पूछे किसान के इनको लाए थे, जैसे लाए हैं ऐसे ही इनको वापस लेना चाहिए। मेरा बस इतना अपील है। और मेरी एक ही चीज है, किसान भाइयों जो हमारे बीच में शहीद हुए हैं, उनके लिए 20 तारीख का जो हमने मौन उसका रखा है, पूरा देश का किसान उनको सम्मान करता है और देश में हकीकत में अग्रणी रहेंगे। जब भी कभी किसान के आंदोलन की बात होगी, उन लोगों ने आंदोलन के लिए अपने सही में शहीद हुए हैं। और मैं अब ये कहूँगा कि हमारे बीच में भाई युद्धवीर जी हैं और हमारे बीच में महाराष्ट्र से भाई संदीप जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज तक हमारे जो साथी है, लगभग आज की 4 और साथी शहीद हो गए।
लगभग 20 का नंबर टोटल आज तक आया है। और ये सरकार जो है, ये कानून हम पहले से बता रहे थे कि दिस इज एन डेथ वारंट है किसानों के। तो पता नहीं इन्होंने कितने और किसानों के मौत का सौदा अदानी और अंबानी से किया है। ये जितने भी साथी हमारे आज तक शहीद हुए हैं, इसके लिए केवल और केवल ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। और बहुत दुख के साथ हम कहते हैं कि अभी ये जो जंग है, ये इस कगार कर पहुंची है कि चाहे जो भी हो जाए, ये हम जंग जीत कर ही जाएंगे। पूरे देशवासियों को हम अनुरोध करते हैं कि जितने साथी अपने शहीद हुए हैं, आने वाले रविवार को, संडे को सुबह 11 से 1 बजे के बीच में सभी गांव में, देश का हर एक गांव में उनका सम्मान किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और लगता है ये जो ये है बिल जो है, ये जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। आज कुछ उन्होंने बात कही है, बेसिकली ये खुद भ्रमित हुए प्रधानमंत्री है। इनको पता होना चाहिए था कि ये जो जंग छिड़ी है, पूरे देश के किसानों ने छेड़ी है। ये अब तक इसको हमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि कल पूरे देश में सक्सेस हुआ, धरना आंदोलन हुआ, भारत बंद में पूरा देश ये हुआ, अब तक तो इनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। लेकिन चाहे नियति को पता होगा और कितने किसानों की शहादत का इन्होंने अदानी अंबानी के साथ सौदा किया, हमें नहीं पता, लेकिन हर एक शहादत का उनको जवाब देना पड़ेगा। इंद्रजीत जी। हाँ, एक मिनट। मैं इंद्रजीत सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा। साथियों, जो श्रद्धांजलि समागम के बारे में जो घोषणा की गई है 20 तारीख के वास्ते, वो गांव-गांव में और ब्लॉक और तहसील हर स्तर के ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लिया जाएगा कि इस जन आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत हम करेंगे। और जिस तरीके से इनकी पोल खुलती जा रही है, 341 जिलों में जिस तरीके से लाखों लोगों ने शिरकत की है कल जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर, और 150 टोल प्लाजा फ्री किए गए, भारी संख्या में लोग उनके ऊपर मौजूद थे। ये सफल एक्शन हुए हैं, जिससे अब ये बौखला गए हैं। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, जन जागरण करेगी बीजेपी। तो जब है ही नहीं कहीं अगर जो कह रहे हैं, तो ये 10 सूत्री का जन जागरण कहाँ करेंगे? पहले भी जागरण कर रहे थे ये, और जहाँ जहाँ भी वो गए काले झंडों से उनका स्वागत हुआ, ये सबको पता है। अब इस बौखलाहट में हमारे हरियाणा के अंदर भी वो एक नया स्टंट अब छेड़ दिया SYL का। अब वो 21 दिन में ही पानी मांगने लगे। अब तक उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि हरियाणा पंजाब की एकता के जब नारे लगते हैं तो उससे सबसे बड़ी तकलीफ इनको ये है, क्योंकि इनकी फूट परस्ती की राजनीति है, वो कामयाब नहीं हो रही। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने तो अमेंडमेंट करना, संशोधन करना स्वीकार कर लिया, ये नहीं मांग रहे। अरे सिंपल सी बात है, हम तो किसान एक बात जानते हैं भाई, 10-10 ग्राम की 3 जहर की गोली है, वो कह रहे हैं 2-2 ग्राम जहर घटा देते हैं, 8-8 ग्राम की खा लो 3 गोली जहर की। तो मतलब शुगर कोटेड टेबलेट्स आर इक्वली लीथल, उससे कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी अपना। तो इस किस्म की फालतू की बातें करना, उसका कोई अर्थ नहीं बनता। यूनिफाइड है लीडरशिप, मुकम्मल तौर पर यूनानिमस डिसीजन हो रहे, अभूतपूर्व है। ये हमारे हिंदुस्तान के ऐतिहासिक आंदोलन है, इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, उसकी एकता तोड़ने में ये कामयाब नहीं हुए। तो इस किस्म की ओछी और गिरी हुई बातें करना, किसी किसानों के आंदोलन के ऊपर वाहियात आरोप लगा देना, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला। और अब सब समझ रहे हैं कि कारपोरेट सेक्टर में और इस मोदी सरकार के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है। जो हरियाणा के अंदर नौलथा में जो 100 एकड़ जमीन जो खरीदी गई, उसका CLU तो पहले ही पारित हो गया हरियाणा सरकार से मई महीने में,
और ये जो एक्ट्स हैं ये पारित किए गए हैं 9वें महीने में, सितंबर में, तो पहले ही CLU हो गया। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े जो गोडाउन और वेयर हाउस और साइलोज जो है उनकी योजना बन चुकी थी, और उसको एक्सपोज करने वाले पत्रकार के ऊपर मर्डरस अटैक हुआ जो दाखिल है आज भी करनाल के अंदर। इस किस्म की हरकतें हैं जिनसे सरकार बाज आए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जन आंदोलन के साथ नेगोशिएट करके, और जो भी उन्होंने गलत काम किया जिसको वो भी मानते हैं, जब अमेंडमेंट के लिए मान गए तो उनको वापस लें। और इसी के साथ मैं युद्धवीर जी से अनुरोध करूंगा वो कुछ शब्द कहें। सबसे पहले मैं हमारे उन शहीद किसानों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस किसान कौम के लिए अपनी शहादत दी। ये किसान, देश का किसान उनके शहादत को बेकार नहीं जाने देगा और उनके उस आदर्श और उनके उद्देश्य को पूरा करा के ही दम लेगा। आज सरकार ने जिस प्रकार का रवैया अख्तियार किया, 20 दिन से किसान यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं इस कड़कती ठंड में। प्रधानमंत्री परसों एक तरफ तो किसानों को कह रहे हैं कि हमारी सिंपैथी है, ये कानून जो है किसान के हित में है, और दूसरी तरफ फिक्की की मीटिंग में उन्होंने संबोधन किया और आह्वान किया उन्होंने व्यापारियों को कि कृषि क्षेत्र के दरवाजे मैंने आपके लिए खोल दिए, जाइए निवेश करिए, लूटिए और खाइए, मौज करिए। मतलब उसका समझ में नहीं आता, उसका आशय उस भाषण का यही था। वो उनको आह्वान कर रहे हैं, एक तरफ तो वो उनको हमारे हित में बता रहे हैं, दूसरे तरफ वो फिक्की की सभा को संबोधित करते हुए उनको आह्वान कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र खुल गया है और जाके जो करना हो वो कर लीजिए। ये नीति है सरकार की, एक लुइपा-पोती कर रहे हैं। आज जिस तरह का विद्वेष फैला रहे हैं, हमने कहा पिछले 6 साल के शासन में आप स्टेट के देख लें हिसाब किताब, इन्होंने जातियों को आमने सामने करके जातियों में जो है आपस में दरार डाली है। आज ये वही दरार इस किसान में भी डालना चाहते हैं। हमारे इनके विधायक और इनके MP कुछ लोगों को वैसे ही पकड़ के लाते हैं जिनको एजेंडा नहीं होता, जो ना मूवमेंट के लोग हैं ना जो किसान है सही मायने, अधिकांश तो किसान नहीं है उनमें से, उनको लाके और देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाह रहे हैं कि देश का तमाम किसान खुश है। ये कुछ किसान बैठे हैं, हम भी किसान की जिद को ये जानते नहीं है, उनकी राजहट होगी, लेकिन हमारी भी किसान हट है। और किसान हट के सामने धन्ना भगत ने भगवान को प्रकट करा दिया था। ये मोदी जी तो है क्या चीज है? किसान जो है वो अब अपनी जिद पे है, और ये गलत फहमी सरकार निकाल दे कि कुछ दिन के बाद ये घटेंगे। ये जितने दिन रहेंगे उतने दिन बढ़ेंगे। देश का किसान आज ये मन बना चुका है कि दिल्ली में जो यज्ञ चल रहा है किसानों का, उस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। पूरे देश में योजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में इस दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर लेगा और सरकार की जो मंशा हो, लेकिन किसान लौटेगा नहीं इन कानूनों को वापस किए बिगड़ जब तक ये वापस नहीं हो जाते। ये निर्णय है, जीवन मरण का प्रश्न है और बलिदान देने के लिए हम तैयार होकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। डलेवाल जी, एक सवाल है, जिस तरह केंद्र सरकार और जत्थेबंदियां विचकार वो सिलसिला गलबात का बिल्कुल बंद है, क्या चिंता का विषय नहीं है किसी ने? देखिए, बातें जब होती हैं, जब बातों का किसी का मन हो बात करने का। आज तक प्रधानमंत्री ने 20 दिन में एक शब्द नहीं कहा है कि अन्नदाता कहते हैं हमको। उसको नहीं पता कि किन हालात में अन्नदाता या सड़क पे बैठा। प्रधानमंत्री कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो हमारे बीच में से गया, हमारी वोट से बना, उसका चुनाव हमने किया। वो जिस ताकत पे बोल रहा है वो ताकत हमने उनको दी है, और उनको इतनी उनको लिहाज नहीं है कि किसान के लिए वो 2 शब्द कहे कि वो लोग आए हैं। मैं मिलूं, आज से पहले भी जत्थेबंदियां किसानों की यहाँ आई हैं, और जो भी प्रधानमंत्री से मिलना चाहा, राष्ट्रपति से मिलना चाहा, किसान ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया। ऐसे भी मौके आए हैं कि जत्थेबंदी घर से चली नहीं और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि क्यों किसान को परेशान करते हो, दिल्ली आने में टाइम और समय लगेगा, किसान को बहुत काम होता है, आप पहले ही आ जाओ और हम आपकी बात पहले ही सुन लेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हुए, और ये प्रधानमंत्री है 6 साल में आज तक ये किसी किसान प्रतिनिधि मंडल से मिला नहीं है।
2 दफे नाटक किया जिसमें इनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करके पूसा में मीटिंग दिखाई गई कि प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत की। कोई किसान संगठन बुलाया नहीं, पहला प्रधानमंत्री है। दुनिया भर के मन की बात कर रहे हैं, रेडियो पे मन की बात कर रहे हैं। हमारी जत्थेबंदी का धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, हमसे बात करने के लिए कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है किसानों से बात करने के लिए। रेडियो पे मन की बात करके हमको समझाते हैं। मतलब ये इनका एटीट्यूड है, रवैया है। किसान के प्रति तो ये बिल्कुल नकारात्मक प्रधानमंत्री है। किसान इसको पूरी तरह से समझ गया कि हमसे गलत चुनाव हो गया। ये ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। सर सरकार का ये प्रपोजल है कि हर क्लॉज के ऊपर वो बात करने को तैयार है। देखो क्या उसके लिए तैयार होंगे? देखो गल ये है, सवाल कल्ला कल्ला करके एक एक करके पूछ लीजिए। पहली बात ये है जो आपका सवाल है कि हमने उनकी प्रपोजल जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे। तो हम किसान ये समझते हैं वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है। नेगोशिएशन से किसान कभी नहीं भागता। उनकी हर बैठक में जाने के लिए कि किसान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि सरकार किसानों की बात, किसानों की मांग मानने के लिए तैयार तो हो। सबसे बड़ी बात यह है। आप लोग क्या कहते हैं? हमने कहा सर हमारा सवाल है अजे तक जवाब नहीं भेजा, शायद ताही करके इनविटेशन नहीं आ रहा होगा। सर एक सवाल मैं पूछ लूं, इनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों से हमारे तरफ कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं आया, हम तैयार हैं क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करने के लिए, रोल बैक नहीं करेंगे। हाँ। बोल रहे हैं सुनिए मैं बताता हूँ। आप बातों देखो तैयार है या नहीं? देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि किसानों ने उनकी प्रपोजल रद्द कर दी है, तो क्या सरकार को पता नहीं चले? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि किसान अपनी प्रपोजल भेजें, तो प्रपोजल तो हमने जब पहले दिन डिमांड चार्ट दिया है वो प्रपोजल नहीं और क्या है, किसानों की वो दे चुके हैं। उस पे अभी वो जो हमारी मांगे हैं उस पे कंक्रीट फैसला ले सरकार, एकदम ठोक के फैसला ले सरकार कि हम उन कानूनों को वापस लेते हैं। अगर सरकार इस पे बातचीत का क्या करने की मुझे लग रहा है कोई जरूरत नहीं है। चलो बहुत बड़ी बात है आपकी, भेज देंगे हम उनको। ये भी हम नहीं रखेंगे कि वो सरकार इस बात पे मतलब निकले कि हमें तो अभी तक उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया। वो आंसर लेकर भेज देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर ये जो 9 घंटे की जो हड़ताल हमने की है सर, उसका कोई असर सरकार को दिखाई पड़ा कि नहीं अभी तक? देखिए हमेशा जब आंदोलन होता है, आंदोलन इसके लिए होता है, कोई जरूरी नहीं होता कि हर आंदोलन का सरकार पे मतलब असर पड़े, लेकिन असर पड़ने के तरीके बहुत होते हैं। ये बेशर्म सरकार है, इस पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। कैसे पड़ेगा मैं वो बताता हूँ आपको। पूरे वर्ल्ड में जब किसान जिनके पास इतना सारा खाने के लिए सामान पड़ा हो, और यहाँ पे आप देखा होगा ड्राई फ्रूट्स के लंगर लगे हुए हैं, लेकिन किसान भूख पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो उसका मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा, वर्ल्ड में गया भी है। उधर से सरकार को फिटकार पड़ेगी तो उधर से ही हमारा मैसेज सरकार के पास जाएगा। सीधा तो ये दिखता तो इनको भी है, लेकिन इनके मन में किसान के प्रति कहीं भी सहमति नहीं है। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ बेटा। ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखिए ये पहली बार हुआ है ना, कभी ऐसा भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसानों के आंदोलन का प्रेशर इतना है कि सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम विंटर सेशन करेंगे तो जो यहाँ के विपक्ष दल हैं वो घेरेंगे उसमें। उससे बेटर है
कि विंटर सेशन ही ना करें। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने आप वो हार मान चुकी है इस आंदोलन के सामने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? देखो सभी भाइयों को मैं ये बता दूं आपको, सरकार ये कह रही है कि हम इसे वापस नहीं लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम इसे वापस करवाएंगे। सरकार की और मंशा है, हमारी और जिद है। जिद नहीं, हमारी मजबूरी भी है। केवल सरकार तो जिद कह सकती है, मजबूरी है, क्योंकि अगर ये कानून वापस नहीं होते तो किसान की होंद मिटती है। किसान नहीं रहेगा देश में। अगर किसान नहीं रहेगा देश में तो देश का हर उपभोक्ता को खाने के लिए, मैं उस दिन भी पीसी में बोला था, 9,000 से अधिक रेट पर गेहूं मिलेगी। ये हालात बनेंगे देश में, और इसके लिए सरकार पूरे देश को कारपोरेट्स के हाथों बेचना चाहती है, उनके हाथों से लूट करवाना चाहती है। तो वो इस जिद पे है, लेकिन किसान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और बता दूं आपको, सरकार कहती थी कोरोना है, कोरोना से हमारे ऑफिसर बीमार हो गए हैं, हो गए होंगे, लेकिन इधर वहां बॉर्डर से इस साइड पे आकर एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ आज तक। बॉर्डर के उस पर चले जाते हैं, ऑफिसर को कोरोना होता है, लेकिन किसान को नहीं होता। जिसका 20 मौतें हुई है, क्या उसमें किसी का चेक किया गया? नहीं, जो भी मौतें होती है, एक्सीडेंट में मौत होती है, उसमें कोरोना कहां से आ गया? हार्ट अटैक में मौत होती है, उसमें कोरोना कहां से आ गया? एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ, ऊपर वाले की दया है। सभी के पोस्टमार्टम भी हुए, सभी के पोस्टमार्टम आराम से। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, 20 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? देखिए, प्रोग्राम आएगा, ये प्रोग्राम जरूर आएगा, लेकिन ये जो हमने दिया है ना, ये देखिए कौन सा प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है। हमारे देश में जब हमारे जो आज तक किसान नौजवान शहीद हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई, जब गांव-गांव में उनकी तस्वीर जाएगी, गांव-गांव में उनका श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी उन भाइयों को, तो देखना पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन की ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़कर आएंगे। और उस बड़ी संख्या में जब लोग इधर आएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਥਾਰਜੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਮਤਾ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप एक जवाब दे लेंगे मैनू भाई साहब। बात ये है कि देखिए, आप सब पत्रकार भाई जानते हो और देख रहे हो, रोज की रोज इसकी कवरिंग कर रहे हो। आप बताएं मुझे, संख्या बढ़ रही है या संख्या कम हो रही है? आए दिन संख्या बढ़ रही है। जब हमारे आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों में निराशा है। निराशा नहीं है, लोग डटे हुए हैं। लोग, मैं एक बात और कहूँ, 5 दिन के लिए नहीं आए, 10 दिन के लिए नहीं आए लोग। लोगों की ट्रॉलियों में 6-6 माह का राशन है। हम पहले से तैयार होकर आए हैं कि हमें बैठना पड़ेगा। सर, दिल्ली की तरफ बढ़ेगा कि यहीं रुके रहेंगे? नहीं, देखिए वो समय बताएगा आगे आने वाले समय में। ਰਿਟਨ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਟਨ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ? देखो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रिटर्न अप्लाई देना। हम आज ही हमारे जो साथी हैं उनकी ड्यूटी लगा देंगे, वो कल भेज देंगे रिटर्न रिप्लाई में। उसमें कोई जैसा नोट होगा या डिटेल होगा? नहीं, डिटेल अब डिटेल की समय नहीं है। एक तो कहता है कि इसी प्रस्ताव रद्द कर दें। हाँ, बस इतना ही। सिंगल लाइन रिप्लाई ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸੀਗਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ? देखो, अभी तक औरतों के लिए आ रही हैं, हमारी औरतें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आगे की जो व्यवस्था है ना, औरत के लिए कुछ व्यवस्था अलग सी होनी चाहिए। वो व्यवस्था अभी तक हमारे से बन नहीं पा रही। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, वो व्यवस्था बन जाएगी 1-2-4 दिन में, तो देख लेना यहाँ पे औरतें भी आएंगी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜੰਮਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ,
ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਓਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ क्यों नहीं उस पासे बॉर्डर ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮਕਟ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ है? देखिए, आपने आप ही जवाब दिया एक बात में कि पंजाब ने कर दिया और हरियाणा ने भी कर दिया। आपके सामने हरियाणा ने भी बहुत बड़ा काम कर दिया। मध्य प्रदेश से आकर भी किसान बॉर्डर पे बैठ गए हैं, राजस्थान हरियाणा से आकर बैठ गए हैं, यूपी वाले आ गए हैं। और आगे की बात मैं बता देता हूं कि ये यूपी वाले पास बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या करेंगे। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यूपी में अभी जो गाजीपुर बंद है और कल चिल्ला बॉर्डर का कल हम 11 बजे उसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। जो वहाँ एक वो था पहले भानु भाग गया छोड़ के, उसने हम वहाँ भी लगे हुए हैं हमारे लोग, उसको कल चिल्ला बॉर्डर को बिल्कुल बंद कर देंगे। और उसके बाद में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी लोग राजस्थान का आपने देखा है, लोग अब निकल के आ रहे हैं। ये नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लेकर के कुछ लोग महाराष्ट्र से आए, वहां से गुजरात से आए, सरकार उनको बढ़ने नहीं दे रही, वहां रोक लिया, किसी को कोसी बॉर्डर पर रोक रखा है। और मेरे पास एक न्यूज है, जो महाराष्ट्र से लोग आए भरतपुर में उनको रोक रखा, रात को वो गुरुद्वारे में रहे हैं, कम से कम भी वहां 400 आदमी हैं। तो ये सरकार जो तानाशाही कर रही है, हमारे लोगों को आने नहीं दे रही है, आंदोलन हो रहा है किसान का। कोई देखिए एक चीज है, हम एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ये कॉरपोरेट घरानों की है, किसान के बारे में ये कोई नहीं तो बात करती है। और हम एक चीज कहना चाहते हैं कि लिख के देने का फायदा, जब हमने 5 मीटिंग में बोल दिया है, यस नो की भी बात हुई, लेकिन हम आज भी सब उसी बात पर अड़िग हैं कि सरकार पहले ये बिल वापस ले। किसान के बिल हैं, किसान के बगैर पूछे सरकार की क्या हिम्मत थी जो बिल लाने की? लोकसभा में इन्होंने पास कराया नहीं, राज्यसभा में पास कराया नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 4 दिन के बाद देखना कि दिल्ली को चारों तरफ से पूरे देश का किसान निकल चुका है। और निकल करके 4 दिन के बाद जो भी है वो, चलो हम आपको कल आपको ही अब बोलेंगे, हम सबसे ज्यादा पुलिस वहां लग जाएगी, कल फोर्स लगा देंगे, वहां लोगों को आने नहीं देते। ये सारा तानाशाही का मामला चल रहा है। और इसको हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कभी भी किसान के सामने टिक नहीं पाएगी। जिस दिन किसान ने अब मन बना लिया है, ये सरकार तो सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, और इसको हम बिल्कुल इनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। इन बिल को वापस लिए बगैर कोई भी बात नहीं।